उनके ऊपर पर्दा पड़ने वाला नहीं है। ये सारे लोग सत्ता में रह चुके हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था, आजाद साहब की एक रैली हो रही थी और उसमें वो डेली वेजर का जिक्र कर रहे थे। हमारे सरूड़ी साहब थे, वो भी डेली वेजर के बारे में कह रहे थे कि डेली वेजर के साथ इनजस्टिस है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि ये डेली वेजर के साथ इनजस्टिस अभी शुरू नहीं हुआ, इसकी बुनियाद आप लोगों ने रखी है। और आजाद साहब, आपके लिए बताना चाहता हूं कि जब आप चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, तो तब कांग्रेस के जो जम्मू के नेता थे, ये सभी लोग आपके पास पहुंचे थे। हम लोग आपके घर तक भी आए थे। और आप आजाद साहब, हमारे ऑफिस में 5 तीर्थी में, जिसको दौंथली कहा जाता है, वहां तक आप लोग आए थे, लेकिन आपने भी डेली वेजर के लिए कुछ नहीं किया। और जब आपके लोग आपके पास गए, तब आपका ये जवाब था, 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के टाइम पे करेंगे, हमारी दरबारा सरकार आ जाएगी। लेकिन आपने नहीं किया, आपको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन फिर भी आपके पास बहुत बड़ा मौका था। आप दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन आपने कभी वहां पे डेली वेजर का जिक्र नहीं किया। आज आप जम्मू में आके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, डेली वेजर को मुद्दा उठा रहे हो। ये डेली वेजर अब बिल्कुल अवेयर हो चुका है, ये झूठे आश्वासनों में आने वाला नहीं है। जो भी सरकार, जो भी पार्टी डेली वेजर के लिए रेगुलाइजेशन लाएगी, वोट पर उसी का हक होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर ये लोग ये सोचते हैं कि पिछले टाइम की तरह इस बार भी डेली वेजर को बेवकूफ बनाएंगे, तो ये कान खोल के सुन लें, इस बार डेली वेजर गिव एंड टेक के फार्मूले पे चलेगा। जो रेगुलाइजेशन देगा, डेली वेजर उसके साथ है। जो रेगुलाइजेशन पे डुलमुल रवैया अपनाएगा, डेली वेजर डट के विरोध करेगा। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी समझे, अपील समझे, रिक्वेस्ट समझे, जो समझना चाहते हैं वो समझे। उनके लिए संदेश है कि जल्द से जल्द डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के ऊपर या तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाएं या डेली वेजर के साथ सड़कों पे आएं। 2 ही ऑप्शन है। वरना जैसे सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी जम्मू का दौरा करने वाले हैं, तो डेली वेजर उनके विरोध के लिए डट कर तैयार है। अगर उससे पहले घोषणा नहीं होती, तो इस बार जो अमित शाह की रैली होगी वो बहुत हंगामेदार होगी, जिसमें डेली वेजर स्टेज के पास जाके विरोध करेगा। ये चैलेंज के साथ कह रहे हैं। बाल निकाल के बाहर फेंक दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। शायद उसके बाद वो पछताए कि यार मैंने इनके साथ भी गलत किया। इनके साथ इससे बेहतर था अगर मुझे सस्पेंड ही होना था, तो मैं इनके साथ खड़ा रहता, कम से कम ये लोग तो मेरे फेवर में होते। तो ये सच्चाई है। अगर गरीबों के बद्दुआ जो है वो इंसान को कभी माफ नहीं करती। और हमारा गरीब, कोई मरेगा, कोई एक्सीडेंट से मर जाएगा, कोई बीमार होकर मर जाएगा, छोटी सी बीमारी लगती है, मर जाएगा, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन इन लोगों को बीमारियां भी वो लगती हैं जो करोड़ों रुपए इनके लेके जाती हैं। और इनके बड़े बड़े लोगों के बच्चे चिट्टा मारते हैं, चिट्टा, वो टीका लगाने वाला, तो वो बीमार, सब कुछ जो ये बेईमानी का इकट्ठा करते हैं, वो सारे एक ही दम ले जाते हैं और बाद में रोते हैं कि हमने क्या किया। लेकिन वक्त जब एक बार निकल गया, वो दोबारा वापस नहीं आता। और 25-30 साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट को दिए हुए, तो इससे अच्छा था तो हमारी गर्दन ही काट कर कहीं फेंक देते। शादी से अच्छा था तो यही दिन देखने थे। तो घर परिवार भी दुखी है, बाल बच्चे भी दुखी हैं, तो फिर क्या काम तो क्या नहीं। जो बोलिए जल्दी। मेरा नाम है जगदीश राय जी। हमारे साथ जो गवर्नमेंट कर रही है, बड़ी बेइंसाफी कर रही है। हमको भी 25 साल हो गए लगे हुए।